तो आज हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन स्टडी करते हैं सेकंड ऑर्डर या फिर nth ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। कंसेप्ट समझ लीजिए, बाकी सब में सिस्टम सेम लगना है। सपोज कोई रिएक्शन है ए से प्रोडक्ट वाला, अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ और होगा तो आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में मैंने समझाया था, तो उनका जो रेट कांस्टेंट है वो उतने टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो ध्यान रखिएगा। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वो लेक्चर जाके देखिए। यहाँ पे देखते हैं हम ए से प्रोडक्ट गया, एज यू नो ये पहले ही हम बता रहे हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k इंटू ए रेस्ट पावर 2। अब रेट ऑफ रिएक्शन को एक और डेफिनेशन में हम लिखते हैं -1 बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू dt। अब ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक ही रिएक्शन के लिए हैं। यहाँ पे हमने उसको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद k इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी होता। अब ए वाले को इकट्ठा कर देना है और दूसरे को ले जाके मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे आया माइनस डी ए बाई ए स्क्वायर इक्वल टू के इंटू डी टी, माइनस साइन इधर ले आना अगले स्टेप में। अब उसके बाद आपने यूज करना है इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ द साइड्स अंडर द लिमिट। तो लिमिट्स के लिए सपोज पहले टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन है a नॉट, और जब टाइम t हुआ सपोज कंसंट्रेशन जो लेफ्ट हुई यानी कि जो बच गई वो हो रह गई है अब a, ठीक है जी। तो लेफ्ट है एट टाइम t a। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे माइनस के इंटू डी टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t इज इक्वल टू डी ए अपॉन ए स्क्वायर, अगेन इंटीग्रेशन फ्रॉम a नॉट टू a। तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो कंसंट्रेशन a नॉट है, और जब टाइम t हुआ तो कंसंट्रेशन a हो गया उत्तर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला जिसके दोबारा लिखे हैं इंटीग्रेशन के, 1/x विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन करते हैं log x, लेकिन x रेज़ पर n हो, प्रोवाइडेड n की वैल्यू -1 ना हो, तो फॉर्मूला होता है x रेज़ पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे अगर आप a को ऊपर लेके जाओगे तो a रेज़ पर -2 हो जाएगा, तो -2 के हिसाब से अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा x रेज़ पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ये वाला। तो उस हिसाब से आप इसको इंटीग्रेट करोगे a रेज़ पर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो -1 आ गया, माइनस में बाहर ले आया, माइनस माइनस कट गया, तो ये रह गया जी a रेज़ पर -1। तो उसको दोबारा से नीचे लाया तो 1/a। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दिया मैंने, सो kt इज इक्वल टू 1/a माइनस 1/a नॉट। तो इस हिसाब से रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला यहाँ पे बन गया 1/t इंटू 1/a माइनस 1/a नॉट। तो ये फॉर्मूला आपको देखना है कंपेयर करने के लिए, याद सिर्फ ये दो करने हैं, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का। इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, अगर यूज करने को आया तो आप कैलकुलेट खुद कर लेंगे। अच्छा, इसी को थोड़ा सा और अगर हमने करके लिखा तो kt प्लस ये इधर आ गया, या इसको रखिए, इसको ले जाइए 1/a इज इक्वल टू kt प्लस 1/a नॉट रीअरेंज करके लिखा, बिकॉज अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। तो जब कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में आप ग्राफ ड्रॉ करोगे पुत्र, तो यहाँ पे देखना पड़ता है कंसंट्रेशन की पावर, और यानी कि y और x में जो रखना है उनकी पावर क्या है, 1 है। तो इस हिसाब से आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, और उसके लिए हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से। c यहाँ पे इंटरसेप्ट, x यहाँ पे एक्सिस, m यहाँ पे स्लोप, और y यहाँ पे अगेन परपेंडिकुलर एक्सिस होगा। तो y के अलोंग आपने 1/a रखा यानी कि कंसंट्रेशन, और x के अलोंग आपने टाइम रखा है। तो टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करोगे तो k पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव ऐसी होती है, नेगेटिव ऐसी होती है, तो पॉजिटिव स्लोप इस तरह से। अब इसका इंटरसेप्ट कहाँ हो रहा है, 1/a नॉट पे, 1/a नॉट पे। सो दिस वैल्यू कुड बी 1/a नॉट, यानी कि यहाँ पे जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो कंसंट्रेशन कितनी है, 1/a नॉट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा ही आपको कहा था फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी आपने याद करना है। k इज इक्वल टू 2.303 बाई t log ऑफ a नॉट अपॉन a, ये उत्तर रट लीजिए, इनको रट लीजिएगा, कंसेप्ट वही है लेकिन टाइम बचाने के लिए रट लो। अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया था, आपको याद होगा, तो नेगेटिव स्लोप आई थी -k अपॉन 2.303, और अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हो k इज इक्वल टू a नॉट माइनस a अपॉन t के हिसाब से, तो अब भी नेगेटिव स्लोप आई थी बिटवीन कंसंट्रेशन और टाइम t। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे बिटवीन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है जी। फर्स्ट ऑर्डर में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो आप बिटवीन लॉग ऑफ a वर्सेस टाइम, सेकंड ऑर्डर में आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो 1/a वर्सेस टाइम। अगर थर्ड ऑर्डर होगा पुत्र तो 1/a स्क्वायर वर्सेस टाइम आएगा,
ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, वो आप बना के देख सकते हैं। तो मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालिए। हाफ लाइफ पीरियड को आप टी हाफ से डिनोट करते थे, ठीक है पुत्र। और टी हाफ क्या होगा, वो टाइम पीरियड जिस समय रिएक्टेंट तकरीबन हाफ रह जाएगा, या ये कह लीजिए रिएक्शन आपका 50% कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो टाइम लिया टी हाफ, कंसंट्रेशन जो रिमेनिंग है वो रहेगा जी A नॉट बाय 2। अब इस इक्वेशन में आप फॉर्मूला लगाएं K इज इक्वल टू 1/T इंटू 1/A-1/A0। तो A कितना है, A नॉट बाय 2, T कितना है, T हाफ। T हाफ को इधर ले गया 1/K, और ये 2 ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, 2/A नॉट माइनस 1/A। A नॉट एलसीएम लोगे 2 - 1 1, तो यानी कि T हाफ इज इक्वल टू 1/K इंटू A नॉट। So this could be the formula for T half according to the second order reaction. nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आपको T हाफ कैलकुलेट करना है तो पुत्र एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, T हाफ इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर n - 1 डिवाइडेड बाय n - 1 इंटू K इंटू A नॉट रेज़्ड पावर n - 1। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला भी आप कैलकुलेट करके हटे हो, 1/K इंटू A नॉट। वो कैसे हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, आप देखिए n की वैल्यू पुट कीजिए पुत्र 2, सो 2 - 1 1, 2 रेज़्ड पावर 1 का मतलब 2, 2 - 1 1, यहाँ पे भी 2 - 1 1, 2 - 1 1, सॉल्व करें आंसर आएगा। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो। सपोज आपको 8th ऑर्डर रिएक्शन निकालना हो, 8th ऑर्डर रिएक्शन का आपको टी हाफ निकालना है पुत्र, आप वैल्यू पुट करें 2 रेज़्ड पावर n - 1 7 - 1 डिवाइडेड बाय, बोलो 7 - 1 सॉरी 8 - 1 7 आएगा इंटू K इंटू A नॉट अगेन 8 - 1। तो ये कितना आ जाएगा पुत्र, ऊपर 2 रेज़्ड पावर 7 मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 2 2 2 2 रेज़्ड पावर n - 1 8 - 1। तो पुत्र इसको फर्दर सॉल्व किया तो 128 आएगा, 128 - 1 127 डिवाइड बाय 7K इंटू A नॉट रेज़्ड पावर 7। ये आ जाएगा 8th ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ, ठीक है पुत्र। बट ये जो फॉर्मूला है दिस इज नॉट गुड फॉर 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनको वहां नहीं यूज करना, ठीक है जी। उसके अलावा आप सेकंड से लेके इनफाइनाइट तक आप यहां से टी हाफ कैलकुलेट कर सकते हो फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट एग्जाम्स में ये जनरली नहीं आता। एग्जाम्स में या तो रेशियो आती है टी हाफ ऑफ द टू रिएक्शंस, या फिर कंपैरिजन आता है, और वो भी अगर आएगा तो ज्यादातर फर्स्ट ऑर्डर या 0 ऑर्डर का आएगा। लेकिन एक ये इक्वेशन है जो कि हर एक रिएक्शन के लिए वैलिड है, हर एक तरह के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए वैलिड है, दैट टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज़्ड पावर 1 - n। याद कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़्ड पावर 1 - n। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब सपोज आप इसको कहीं पे भी लगाएंगे पुत्र, आप देखिए अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है 1 - 0 1, तो यानी कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नॉट। क्या वो फॉर्मूला आता है, आता है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नॉट। देखिए अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 1 - 1 0, तो A रेज़्ड पावर 0 तो 1 हो जाएगा, यानी कि टी हाफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो फॉर्मूले में कहीं पे रिएक्टेंट है भी नहीं, ठीक है जी। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखिए 1 - 2, तो -2 आ जाएगा, यानी कि A नॉट नीचे आ जाएगा 1/A। क्या फॉर्मूले में 1/A नीचे है, यस। तो सर ये बाकी सब चीजें कांस्टेंट है पुत्र, ये टर्म्स तो कांस्टेंट हैं, तो ये तो अगर आप रेशियो निकालोगे तो इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगी। एक न्यूमेरिकल किया हमने, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय डाटा। आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 700, उसकी मदद से टाइम पीरियड आया हाफ लाइफ आई पुत्र 80 मिनट्स, सेकंड में 430 सपोज 75 मिनट, थर्ड में 104 80 मिनट्स। आपसे कहा फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखिए, एक तो ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व करते हो, एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन से आप सॉल्व करते हो, एक इनिशियल रेट मेथड से आप सॉल्व करते हो, इनिशियल कंसंट्रेशन मेथड से, और एक ये मेथड है आपका टी हाफ मेथड। तो टी हाफ मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको बताया मैंने, ये याद कर लो पुत्र, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नॉट रेज़्ड पावर 1 - n। यही याद करना, एक याद करना, बार बार अलग बुक्स या अलग अलग ऑथर्स मत फॉलो करना वरना फंस जाओगे, है ना। तो अब मैंने यही इक्वेशन ली, सपोज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टी हाफ इज इक्वल टू इज 80 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 700 रेज़्ड पावर 1 - n, ठीक है पुत्र। अब
इन 3 डाटा में से जो मेरे को यूज करना था वो मैंने देखा ये कुछ कॉमन सा लग रहा, तो मैंने थर्ड डाटा यूज कर लिया। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में टी हाफ आया 80 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 104:1 माइनस n। तो मैंने दोनों को डिवाइड किया, तो 80/80 कट गया, वो 1 आ गया, दैट इज इक्वल टू 700/104:1 माइनस 1 माइनस n। अब मेरे को ये कंपेयर करनी है पावर्स। पावर कंपेयर कब होंगी? जब बेस सेम होगा। तो यानी कि मेरे को 700 डिवाइडेड बाय 104 राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड दोनों साइड लाना है। लेकिन आपको यहाँ पे ये 1 वैल्यू दी हुई है, ये वाली वैल्यू पुत्र ये 1 दी हुई है। ये 1 कब आएगी? आप सबको पता है जब किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। तो सर वही असम्पशन लेते हुए 700 डिवाइड बाय 104 की पावर मैंने 0 ली, जो कि 1 आ गया होगा। ठीक है ना। अब मैंने बेस सेम तो पावर्स को कंपेयर कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। 1 माइनस n इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू 1। यानी कि ये सर जी कौन सा रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल्स आपके बुक्स में भरे हुए हैं, आप उनको सॉल्व करेंगे और मैक्सिमम आप पाएंगे कि वो 0 ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर के ही होंगे।